हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। वन लाइन फैक्ट के सीरीज में अगला पार्ट लेकर आए हैं स्टूडेंट। इसके पहले जो भी पार्ट हैं वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे। 20 जी के क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं स्टूडेंट। 20 जी के क्वेश्चन के साथ अदर फैक्ट भी यहाँ पर ऐड होता है। कुल मिलाकर स्टूडेंट 10 फैक्ट तो अदर यहाँ पे नॉलेज मिल जाता है। तो आप 30 जी के हर वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो आशा और उम्मीद है कि जो लोग रेगुलर देखते हैं स्टूडेंट वो लोग अच्छे से तैयार करते होंगे। यदि आपको नोट्स भी बनाना है तो 20 जी के डेली लिखते चलें। आप एक दिन बेहतर कुछ कर पाएंगे, क्योंकि डेली 20 क्वेश्चन तैयार करेंगे स्टूडेंट तो ना तो आपके पास बोझ होगा और धीरे धीरे करके आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आप एक दिन खुद सोचोगे कि हमने कुछ समय समय में ही कुछ अच्छा तैयारी कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का मान कितना होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। गुरुत्वीय गुरुत्वीय नियतांक कैसे आता है स्टूडेंट, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब स्टूडेंट एक आपका नियतांक लगाते हैं कैपिटल जी, तो ये कब लगाते हैं, जब समानुपाती यहाँ पर स्टूडेंट हटाया जाता है। मतलब जब समानुपाती हटाते हैं तो कैपिटल जी एक नियतांक लगाते हैं जिसका मान होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैम का पूरा नाम क्या है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे रैम के साथ साथ रोम का भी पूरा नाम आप तैयार कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 20 क्वेश्चन का नाम रहता है, साथ में अदर फैक्ट भी यहाँ पे ऐड होते हैं जिससे आप ज़्यादा बेहतर तैयार कर सकते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये किसका नाम है, पूरा नाम, तो रैम का पूरा नाम है। और यदि रोम का पूरा नाम आपसे कहा जाए तो रीड ओनली मेमोरी। क्या स्टूडेंट, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ये हो गया आपका रोम का भी पूरा नाम। आपको बताना है 1 जीबी में कितना एमबी होता है। 1 जीबी में कितना एमबी होता है। सब कोई आजकल डिजिटल मोबाइल का यूज करते हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, सबको पता होता है 1 जीबी में कितना एमबी होता है। कितना होता है स्टूडेंट, 1024 एमबी। लेकिन आगे भी इसको थोड़ा समझना है कि स्टूडेंट यहाँ पर यदि पूछ दिया जाए 1 एमबी में कितना केबी होता है स्टूडेंट, 1 एमबी में 1024 केबी होता है। ठीक है, 1024 केबी होता है। और 1 केबी में, 1 केबी में, एक आपका केबी है तो उसमें कितना आपका बाइट होता है, तो 1024 बाइट होता है। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इस तरह से जीबी के बाद टीबी भी होता है स्टूडेंट, है ना। इसी प्रकार यदि हम कह दें 1 टीबी में कितना जीबी, तो 1 टेराबाइट जो होता है, 1 टीबी यानी टेराबाइट, है ना, इसमें होता है 1024 जीबी। ये होता है, यानी 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। ठीक है, यहाँ पर किलोबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया। यहाँ पर आप इनको भी तैयार कर लें। जैसे एमबी का पूरा नाम, देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, आगे चलकर कंपटीशन की तैयारी करेंगे। तो एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। ठीक है स्टूडेंट, और यदि मैं केबी की बात करूं तो किलोबाइट। ठीक है, बाइट तो है ही है। टीबी की बात करूं तो टेराबाइट, जीबी की बात करूं तो गीगाबाइट। आप लिख लो, ये सब बेसिक फैक्ट हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ये सबको पता होता है, 206 हड्डियां होती हैं। जब इंसान मरता है या वयस्क हो जाता है तो 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन स्टूडेंट जन्म के समय में मनुष्य के पास 300 हड्डियां होती हैं जन्म के समय में। ये आप यहाँ पर बेसिक फैक्ट देखेंगे कि जन्म के समय मनुष्य के पास कितनी हड्डियां होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन मृत्यु होते तक में केवल व्यक्ति के पास 206 हड्डियां ही बचती हैं। ठीक है, इसकी वजह यह है कि जो कई हड्डियां होती स्टूडेंट आपस में जुड़ करके इकाई बन जाती हैं, इसलिए 300 हड्डी से घट करके 206 हड्डियां हो जाती हैं। नवजात शिशु में कितने हड्डी पाई जाती हैं, यदि क्वेश्चन आ गया तो जन्म के समय ही नवजात शिशु कहलाता है। तो जन्म के समय में 300 हड्डियां, तो नवजात शिशु में भी 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज होती है स्टूडेंट, जो कि कान में पाया जाता है। स्टेपीज कौन सा स्टूडेंट, स्टेपीज जो कि कान में पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, इसके साथ साथ बेसिक फैक्ट भी तैयार करेंगे।
स्टेपीज स्टूडेंट कहाँ पाया जाता है? तो ये कान की हड्डी है। और मानव की सबसे बड़ी हड्डी आपसे यदि पूछ दिया है स्टूडेंट तो फीमर जिसे बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? जांघ में पाया जाता है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो जबड़े की होती है। तो देखो एक के साथ यहाँ पे आप 4-5 तैयार कर लिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोगों का फैक्ट, अब जैसे कई बच्चे कहे सर कि आप 4 ऑप्शन दीजिए उसमें करेक्ट आंसर, तो ऐसा मैं टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपको बेहतर दे सकूँ। ठीक है? तो ये सबसे कान की जो हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। और यदि फीमर की बात करें जो थाई यानी जांघ में होता है स्टूडेंट, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। यदि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी की बात करें कहाँ पाया जाता है, तो जबड़े की जो हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना आपको, जिसका नाम है टोकोफेराल। ठीक है, टोकोफेराल। ठीक है, और स्टूडेंट मैं यदि आपसे पूछ दो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम, तो बताओ भैया रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। एक ही पूछ रहा हूँ, रेटिनॉल। और स्टूडेंट मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, विटामिन एक से तो रतौंधी होता है आपको पता होगा, लेकिन विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम और इससे होने वाली रोग, बी से ही नाम आता है रोग। ठीक है, तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम यानी रासायनिक नाम बताना है आपको, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना है ना। आप लोगों का मैं देखूंगा कितने लोग सही बताते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम और विटामिन बी से होने वाले कमी से होने वाले रोग। ठीक है, चलिए विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल, ये आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? जिसका करेक्ट आंसर है अप्सरा। क्या? अप्सरा पहला परमाणु रिएक्टर है, अप्सरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1897 में। ठीक है, 1897 यानी 1897 1897 में रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? बताइए, करेक्ट आंसर आपको बताना है। कौन सा? अच्छा, पृथ्वी का एकमात्र कृत्रिम उपग्रह क्या हो? प्राकृतिक उपग्रह, सॉरी। तो चंद्रमा, चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, उपग्रह को जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, स्टूडेंट आपको पता होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछ दूं सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र बताओ, तो आप सिंपल तरीके से बताओगे AgBr। अच्छा, 12th वाले इसको पढ़े होंगे। तो AgBr में साटके और फ्रैंकल दोष पाया जाता है। AgBr एक ऐसा यौगिक है जिसमें साटके और फ्रैंकल दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस की डिबिया में क्या लगा रहता है? बताइए आप। फास्फोरस आप लोगों ने पढ़ा है, परमाणु क्रमांक 15 होता है फास्फोरस का अपर रूप, रेड फास्फोरस। ठीक है, और यदि आप 12th क्लास के होंगे स्टूडेंट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रेड फास्फोरस और सफेद फास्फोरस में अंतर। तो ये रेड फास्फोरस आपका करेक्ट है, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट, कुएं में कौन सी दवाई डाली जाती है? तो ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बता दो। विरंजक चूर्ण जिसे कहते हैं, CaOCl2, CaOCl2। इसका यदि हम नाम पूछें आपसे तो इसका नाम आप बता सकते हैं सिंपल तरीके से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर जिसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र यदि पूछ दिया जाए तो CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आपको बताना है बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है स्टूडेंट। तो बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो 93% आर्गन और 7% नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इसका कुछ थ्योरी बताता हूँ स्टूडेंट। जैसे आपको पता होगा ये बिजली है, बल्ब है ना, यहाँ पर टंगस्टन का तार लगा है ना, और ये पूरा पैक्ड होता है ऐसा। अब इसमें गैस भरने का रीजन क्या है? गैस इसलिए भरा जाता है स्टूडेंट कि जब इसमें मान लीजिए धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या होता है? गर्म होता है, और गर्म होने के बाद ये प्रकाश देता है। यदि गर्म होगा स्टूडेंट तो यदि इसकी ऊष्मा आसपास नहीं फैलेगी तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, जल जाएगा। अब होता है क्या, जब गैस होता है स्टूडेंट तो इसका जो ऊष्मा है गैसी माध्यम में क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है, जिससे इसकी ऊष्मा कम हो जाती है और ये जलने से बच जाता है। यही इसका फैक्ट होता है, क्योंकि ये जो गैस होता है ये इसके ऊष्मा को क्या कर लेता है? ले लेता है। ठीक, इस कारण से ये जलने से बच जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर अपने पास कौन से गैस विलेय का यूज करते हैं? मतलब किस प्रकार के गैस का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन लगभग एक बार रिपीट भी हो चुका है, जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा। क्वेश्चन का टाइप अलग रहता है स्टूडेंट, आंसर सेम रहता है।
तो यहाँ पर क्या कारण है कि हीलियम का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट? ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। पहले किसका प्रयोग करते थे? नाइट्रोजन का, मैंने बताया था। इसके कारण स्टूडेंट नाइट्रोजन से क्या है, विंडस नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो अब किसका प्रयोग करते हैं? हीलियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये अक्रिय गैस होने के कारण ये रक्त में विलीन नहीं होता और आसानी से स्टूडेंट क्या होता है ना, जीवन यापन के लिए सही होता है, क्योंकि जब रक्त में विलीन नहीं होता, नाइट्रोजन क्या होता है कि रक्त में पहले विलीन हो जाता है और बाद में जब दाब कम होती है तो बुलबुले के रूप में पूरा शरीर में हो जाता है स्टूडेंट, जिस कारण बेंडस रोग कहते हैं और उससे दम घुटने लगता है, मौत भी हो जाती है। समझ रहे हैं ना? चलिए, मनुष्य में आंसू में क्या पाया जाता है? आंसू खारापन होता है स्टूडेंट, नमक के कारण। ठीक है, क्वेश्चन आपका है मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? तो NaCl। क्या पाया जाता है? NaCl। ठीक, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक, मनुष्य की आंखों में जल और नमक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के अंदर चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? पारा। आप लोग जानते होंगे, सॉरी रेडियम, पारा नहीं होता है। हाँ सॉरी स्टूडेंट, इसको मैंने गलत बता दिया, रेडियम होता है। क्या होता है? रेडियम। करेक्ट आंसर सही होता है रेडियम। ठीक है, चमकने वाला पदार्थ पूछा गया है। ठीक है, नकली सोना किसे कहते हैं? नकली सोना किसे कहते हैं? तो इसका आंसर, सही आंसर है आयरन पायराइड, FeS2। आयरन पायराइड, FeS2, ये होता है आयरन पायराइड का सूत्र। ठीक, आयरन पायराइड आप लोग लिख लेना। इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। ठीक, यदि क्वेश्चन आ जाए मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन पायराइड, FeS2। ठीक है, क्या? FeS2। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा पारा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। अगले क्वेश्चन का आंसर है पारा। थर्मामीटर में जो चमकने वाला पदार्थ है वो पारा है। ठीक है, घड़ी में चमकने वाला पदार्थ रेडियम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए स्टूडेंट, तो चुंबक किन वस्तुओं को आकर्षित करता है? तो चुंबकीय पदार्थ को ही आकर्षित करेगा। चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करेगा या अन्य चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करेगा। जैसे स्टूडेंट जिसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाएगा, चुंबक जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ऐसे तत्व या धातु हैं जिनको आकर्षित करता है, जिनमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन कमेंट में बताना स्टूडेंट, जनगण मन का लेखक कौन है, मतलब किसने लिखा जनगण मन। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से आज का ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आप लोग समझे होंगे। तो यहाँ पर ये मैंने मिस किया, कौन सा? ये घड़ी के अंदर चमकने वाला पदार्थ कौन सा है? तो रेडियम है। एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए स्टूडेंट, इस तरह से हम रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे शाम 7 बजे। तो आप लोग हर दिन वीडियो देख लिया करें, नोटिफिकेशन नहीं आता है फिर भी, या प्लेलिस्ट में जाकर के क्रम से देखें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।